किसान भाइयों, धनिया एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड पूरे वर्ष बनी रहती है और इसकी जो रेट की अगर बात की जाए तो सबसे महंगे भाव आपको मंडियों में अगर देखने को मिलता है तो धनिया का है। इस वर्ष बरसात में अगर बात की जाए तो 120 रुपये प्रति किलो धनिया का मंडी भाव था। जिस समय पे काफ़ी सारे किसान भाई जो लगाए थे काफ़ी अच्छी लाभ उन्होंने कमाए हैं। और धनिया की खेती अगर आप भी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको धनिया की खेती की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें। और आप लोग इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जिसे दबाकर आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। तो कोई भी फसल उगाने के लिए 10 वैज्ञानिक द्वारा रिसर्च की गई पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, वो पॉइंट आपको जानना जरूरी होती है। अगर उस 10 पॉइंट पे आप हरी धनिया पत्ता की खेती करते हैं तो जल्द से जल्द आपका मात्र 20 से 25 दिन में धनिया तैयार हो जाएगा और अच्छी मंडी रेट आप ले पाएंगे मात्र 25 से 30 दिन के अंदर में। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है धनिया की खेती करने के लिए उचित मिट्टी। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है उपयुक्त जलवायु। तीसरा पॉइंट उपयुक्त तापमान। चौथा धनिया की कौन सी हाइब्रिड वैरायटी लगाए, कौन सी नई नई वैरायटी मार्केट में है जिसे लगाकर आप ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। उसके बाद हम पांचवी जानेंगे धनिया की खेत की तैयारी कैसे करें। छठे नंबर पर जानेंगे खेत की तैयारी करते समय खाद एवं उर्वरक की मात्रा। सातवीं नंबर पर जानकारी हम प्राप्त करेंगे धनिया में हम कितनी बार सिंचाई करें। उसके बाद जानेंगे रोग नियंत्रण कैसे करें। उसके बाद जानेंगे खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। और उसके बाद जो 10 पॉइंट में है जो लास्ट पॉइंट है वो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि धनिया की खेती कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप कैसे लेंगे। मिट्टी उपयुक्त की बात की जाए तो आप किसी मिट्टी में कर सकते हैं, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी। लेकिन बलुई दोमट मिट्टी जो होती है इसमें ज़्यादातर बेहतरीन उत्पादन आपको धनिया दे देती है। किसान भाइयों, अगर बात करें धनिया की खेती आप कर रहे हैं तो इसके लिए उपयुक्त जलवायु। तो धनिया की खेती के लिए अगर हम उपयुक्त जलवायु की बात करें किसान भाइयों तो इसे आप गर्मी, बरसात, सर्दी पूरे वर्ष आप इसकी बुआई कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। वही मिट्टी के पीएच मान की बात करें तो 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए मिट्टी का पीएच मान। किसान भाइयों, अगर हम बात करें धनिया की खेती आप कर रहे हैं तो जलवायु तो हम बता ही दिए, पौधा शीतोष्ण जलवायु वाला होता है, इसलिए इसकी फसल शुष्क और ठंड जलवायु में ज़्यादातर बेहतरीन उत्पादन देती है। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है उन्नत किस्में, यानी कि बेस्ट वैरायटी जो आपको लगाना चाहिए। उन्नत बीज वाले किस्में की बात करें तो पत्तीदार धनिया की अगर किस्में की बात किया जाए तो आपको इसमें मिल जाएगी पत्ती और बीज दोनों मिश्रित किस्में। और मैं आपको दोनों बता देता हूँ। JD1 धनिया की एक ऐसी वैरायटी है जो आपको 120 से 130 दिन में अगर मसाले के लिए कर रहे हैं तब समय लगेगा, ऐसे आपको मात्र 25 से 30 दिन में हरी धनिया पत्ता तैयार हो जाएगी। उसके बाद RCR 480 ये वैरायटी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद गुजरात धनिया 2 ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किसान भाइयों धनिया की खेत की तैयारी कैसे करें और उर्वरक की मात्रा कितना डालें और कौन सी उर्वरक डालें। सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर देनी है, जिससे जो भी पहले की अवशेष पदार्थें हैं, जो भी पहले की खरपतवार है वो बिल्कुल तरीके से नष्ट हो जाएगी। जैसे ही आपको जुताई करवाना है आपको खेत को खुला छोड़ना है और धूप को लगने देना है। काफ़ी सारे किसान भाई यही गलती करते हैं, खेत को खुला ना छोड़ते हैं अधिक समय के लिए और जुताई करते हैं और उसके तुरंत बाद बिजाई कर देते हैं। तो आपको खेत को खुला छोड़ना है। उसके बाद आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। किसान भाइयों, सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद काफ़ी ज़्यादा फायदे करती है धनिया की फसल में। गोबर की खाद डालने के बाद आपको क्या करना है, एक बार आपको और जुतवाई करवा देनी है पानी लगाकर। पहले आप गोबर की खाद डालने के बाद पानी लगाना है, जिससे जो नमी है वो बरकरार रहे, मिट्टी में नमी भरपूर बना रहे। इसके बाद आपका जर्मिनेशन भी 100% होगा जब आप सिंचाई करके बुआई करेंगे तो। इसके बाद आपको जुताई करके और धनिया को बुआई कर देना है और बुआई करने के बाद आपका धनिया बिल्कुल तरीके से तैयार होगी मात्र 25 से 30 दिन में मंडियों के लिए। धनिया की खेती कर रहे हैं तो रासायनिक खाद के रूप में आपको क्या करना है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको 25 से 30 kg यूरिया की मात्रा आपको छिड़काव कर देनी है। धनिया की फसल की सिंचाई की अगर बात करें तो यदि धनिया की बीजों की रोपाई कम नमी वाली भूमि में की गई है तो उन्हें रोपाई के तुरंत बाद आपको सिंचाई की आवश्यकता होती है।
इसके अतिरिक्त यदि बीज रोपाई नमी वाली भूमि में की गई है तो आवश्यकता के अनुसार ही आपको पानी देना है किसान भाइयों, ज़्यादातर पानी की जरूरत नहीं होती है। धनिया की फसल में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो किसान भाइयों, धनिया एक कोमल प्रजाति होती है जिससे आप कोई भी रासायनिक विधि का इस्तेमाल करके बिल्कुल भी खरपतवार नियंत्रण नहीं करना है, इससे धनिया की पौधे पर प्रभाव पड़ती है। आपको वही प्राकृतिक विधि अपनाना है, निराई गुड़ाई की विधि। आपको हाथों से खरपतवार नियंत्रण करनी है, आपको इसी विधि से निराई गुड़ाई आपको करना पड़ेगा। अच्छी अगर बात करें धनिया के पौधे में लगने वाले रोग और उनकी रोकथाम की अच्छी व्यवस्था क्या है, तो चेपा रोग लग जाती है, भभूतिया रोग लग जाती है, स्टेम रोग लग जाती है। अगर चेपा रोग की नियंत्रण की बात करें तो इसकी रोकथाम के लिए आपको ऑक्सीडेमाटाइन मिथाइल, जो ऑक्सीडेमाटाइन मिथाइल 25 सीसी या आपको डाइमेथियोटिक 35 सीसी की उचित मात्रा छिड़काव कर देनी है। ये रही आपको रोग नियंत्रण, अगर रोग लगती है तब आपको ये इस्तेमाल करना है। अब ये रही धनिया की खेती की पूरी जानकारी। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। इस चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर।